Semiconductor, let there be n number of atoms in diamond structure silicon crystal. मिला भाई? There are 2 electrons in the 3s2 state and 6 electron in 3p2 of the silicon atoms which are available valence state. सर सर हाँ हाँ सर आगे नहीं देखा तो मैं रोटेट कर रहा हूँ ना हमारा मोबाइल भाई स्क्रीन ऐसी ही आती है इसमें और मैं रोटेट करता हूँ तो दिख रहा है अभी? हाँ सर अब बराबर आ रहा है सर मैं लेकिन पूरी स्क्रीन मुझे नहीं दिखती है। हाँ अभी दिखी, अभी दिख रहा है? हाँ सर अब बराबर है। यस सर। चलो ठीक है, देखो when the silicon atom constitute the crystal we have the total 8 n valence state बनेगा, ठीक है ना? जैसे हमने पढ़ा कि 1 के लिए 8, 2 के लिए 16, तो n के लिए क्या हो जाएगा 8n। the closely spaced 4n level constitute the bench structure, मतलब एक बनाएगा 4n और दूसरा 4n बनाएगा दूसरा, ठीक है? चलो as per Pauli's exclusion principle one electron occupies only one energy level। देखो यहाँ पर नीचे वैलेंस बैंड में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है, मिल रहा है भाई? So this lower known as valence band. As the band completely filled, the electrons cannot move the another energy level, hence there is no electrical conductivity. तो मैंने ऐसे बोला, देखो यहाँ पर डायग्राम में नीचे भी लिखा है ना 0 केल्विन टेम्परेचर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे कभी भी सेमीकंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से ऊपर कंडक्शन में जा सकते नहीं है। Above the valence band there is a region when there is no available energy level and this region is known as forbidden gap। ये रहा सिलिकॉन के लिए तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि होल कब जनरेट होंगे, जब सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए याद करो 0.7 ऐसा बोला था ना। चलो so this region is known as forbidden gap। the width of this forbidden gap is less than 3 electron volt। मतलब if this energy level of band gap is 0 to 3 electron volt then it is for semiconductor। the value of Eg is for silicon and germanium are 1.1 electron volt and 0.72 respectively। मतलब जर्मेनियम के लिए है 0.72 and silicon के लिए है 1.1, ठीक है? The region of the energy above the forbidden gap is known as conduction band। तो सबसे नीचे होगा वैलेंस बैंड, उसके ऊपर होगा forbidden gap एंड उसके ऊपर हो सकता है conduction band, ठीक है? At 0 Kelvin temperature the conduction band is completely empty and if the electron has enough energy to cross this forbidden gap then electron can move from valence band to the conduction band। मतलब जब तक वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी लेवल फॉरबिडन गैप से ज्यादा नहीं हो सकती है तब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते नहीं है, ठीक है? एज द इलेक्ट्रॉन गेट द एनर्जी लेवल ग्रेटर देन फॉरबिडन गैप देन इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है? चलो नीचे एक एमसीक्यू लेवल का एक काम का क्वेश्चन है, देखो इंसुलेटर सब्सटेंस, तो सच अ सब्सटेंस हैज लार्ज फॉरबिडन गैप मतलब ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड के लिए उसकी वैल्यू है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज मैक्सिमम डायमंड, ठीक है? एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू मूव इजीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होने के चांसेस 0% है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही नहीं है। दैट्स व्हाई इंसुलेटर में कभी भी करंट फ्लो हो सकता नहीं है, ठीक है? अभी देखो कंडक्टर, तो वो सोडियम का एग्जांपल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, figure shows the bench structure of sodium atom which explains the reason why it is a good conductor of electricity। so the electronic configuration of sodium atom is given by, देखो ये आपने पढ़ा है ना 1s2 2s2 2p6 3s1, तो s में कितने 2 आ सकते हैं ना, तो एक सिलिकॉन हो तो 2, 2 हो तो 4, 3 हो तो 6, तो n हो तो कितने होंगे 2n होंगे। 2n लेवल दैट विल बी स्प्लिट इनटू हाफ वे, मतलब n और n में स्प्लिट होगा।
तो देखो नीचे जो है डायग्राम में आपको दिखेगा कि वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ऊपर कंडक्शन बैंड टोटली खाली है, बीच में कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं है। मतलब दीज टू बैंड्स, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, आर ओवरलैप्ड ईच अदर। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैन इजीली move easily into the empty available state and contribute towards the electrical conductivity. In many metals, conduction and the valence band are overlap each other. So in that case, electron contribute in the electrical contribution. तो electron easily travel होना start हो जाएंगे. The meaning is that कि सोडियम के अंदर क्यों करंट जल्दी फ्लो होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप थोड़ी भी एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी कहीं से भी रूम टेम्परेचर पे, तो वो तुरंत ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है સર ક્વેશ્ચન ના અંદર લો હવે કેવી રીતે લેવાનો? એટલે તમારે છે ને ખાલી ડાયરેક્ટ એપ ચેન્જ કરી નાખો ને ઘડી ઘડી બહાર હું નીકળી જાય। ठीक है भाई, यस सर। चलो अभी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ और पढ़ते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस सर। चलो कौन चला गया फिर से? आलिया। चलो समझो अभी। ये दोनों में से एक थियरी एग्जाम में आने के चांसेस 99% है। मार्च 2021। चलो समझो। पहले तो आप लोगों को एक प्रोसेस समझनी है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग प्रोसेस। व्हाई वी डूइंग दिस प्रोसेस, डोपिंग प्रोसेस? इन अपने तो पहले एक काम करते हैं डोपिंग को समझने के प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मान लेते हैं कि आदित्य बहुत बड़ा एक एथलेटिक है जो दौड़ता है और उसका एक रिकॉर्ड बनाया था उसने ओलंपिक में कि 500 मीटर की रेस जो है वो उसने 1 ही मिनट में कंप्लीट कर दी थी। ये एग्जांपल समझना भाई। आदित्य बहुत बड़ा एथलेटिक है, उसने 500 मीटर की रेस जो थी वो रेस उसने 1 मिनट में ही कंप्लीट कर दी थी, जो उसका रिकॉर्ड है। इस बार माधव ने भी ओलंपिक में पार्ट लिया, वही रेस में 500 मीटर की रेस में उसने इतनी तगड़ी प्रिपरेशन की है। उसको पता है कि इस बार मैं आदित्य को बीट करने ही वाला हूँ, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की कि वो 50 सेकंड में ही कंप्लीट कर देता है। जैसे रेस स्टार्ट हुई, दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। आदित्य ने वही रेस जो 1 मिनट में पहला उसका रिकॉर्ड था
इस बार उसने 40 सेकंड में कंप्लीट कर दी, 40 सेकंड में ही रेस कंप्लीट कर दी। माधव को लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, ऐसे तो कैसे एफिशिएंसी इतनी बढ़ सकती है। माधव ने रेफरी को कंप्लेन की, आदित्य का ब्लड सैंपल लिया जाए, मैं उसके ऊपर दावा करता हूं तो उसने कुछ स्टीरॉइड्स लिए होंगे। ब्लड सैंपल लिया गया, रिपोर्ट आया तो पता चला कि आदित्य ने स्टीरॉइड्स लिए थे। स्टीरॉइड की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी और उसने जो अगला रिकॉर्ड था उसका पुराना 1 मिनट का, वो रिकॉर्ड और ब्रेक करके 40 मिनट में कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स यूज करने से आदित्य की एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, आदित्य की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो जो आदित्य की एफिशिएंसी बढ़ी उसका रिपोर्ट में ऐसा निकला कि हाँ आदित्य ने स्टीरॉइड्स लिए हैं, वो पॉजिटिव पाया गया, तो दैट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज कॉल्ड द डोपिंग टेस्ट। ऐसा बोलते हैं ना, डोप टेस्ट एथलेटिक्स का होता है, अपने क्रिकेटर्स का होता है हाँ सर। डोप टेस्ट। तो डोपिंग टेस्ट क्यों करते हैं कि ब्लड में कोई एक्सटर्नल दवाई की वजह से एफिशिएंसी बढ़ा के तो नहीं खेल रहे हैं ना ये लोग। ठीक है, नेचुरली खेल रहे हैं या कुछ दवाई लेके खेल रहे हैं, वो चेक करते हैं। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड द डोपिंग टेस्ट। तो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, if we take some external medicines, then it is called the one type of doping process. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में भी डोपिंग प्रोसेस करनी पड़ती है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये डोपिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो डोपिंग करने की सबसे जरूरी चीज टू इंक्रीज द efficiency of semiconductor, we doing this process. ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डोपिंग प्रोसेस करते हैं। क्लियर? चलो, डोपिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोग इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे। We have two types of impurities. One is pentavalent impurities and second one is ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज। दोनों में डिफरेंस क्या है? पेंटावैलेंट मतलब इसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसकी आउटर ऑर्बिट्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यहाँ पर गैलियम, गैलियम का जी होता है क्या? Ga। जी सर। इंडियम का क्या होता है? इंडियम, आयन। आयन। Iron. So to increase the impurity of semiconductor, we doing a process. That process is called the doping process. तो डोपिंग पे करना क्या होता है कि हम लोग अंदर impurities ऐड करेंगे। We have two types of impurities, trivalent and pentavalent. Pentavalent मतलब जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड ट्राईवेलेंट तो जिसकी आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलो अभी ये इतना जो मैंने अभी प्रवचन दिया, ये एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए कॉमन है। दोनों में आपको लिखना ही है, ये इनिशियल स्टेज है। अभी हम लोग बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी ऐड पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज लाइक आर्सेनिक लेंगे हम लोग। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन है तो आर्सेनिक लिख सकते हैं। चलो मुझे ये बताओ बेटा, ये चीज कि सिलिकॉन को आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑलरेडी उसके पास 4 तो है ही, तो और कितने चाहिए उसको? 4 चाहिए। Yes.
Yes, sir. सिलिकॉन को आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हम लोग तो ऐड कर रहे हैं कि कौन से वाला इम्प्योरिटीज, पेंटावैलेंट, मतलब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये तो सिलिकॉन ही है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आर्सेनिक है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये सिलिकॉन को बोलेगा चल तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, ले तू पार्टनरशिप कर ले मेरे साथ। ये आर्सेनिक बोलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन के साथ करेगा पार्टनरशिप, ये करेगा तीसरे के साथ पार्टनरशिप, चौथे के साथ करेगा ये पार्टनरशिप। अभी पांचवा इधर तो कोई साथ नहीं कर सकता, तो बाद में उसको देखते हैं, ये सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन यहाँ पर ये सिलिकॉन के साथ। चलो, आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक और ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी पहले से फ्री कंडीशन में ही होगा। ये जो है ये ऑलरेडी कौन सी कंडीशन में होगा? फ्री कंडीशन में। क्यों ऐसा? क्योंकि सिलिकॉन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो आर्सेनिक ऑलरेडी पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो सिलिकॉन है हमारा, सिलिकॉन को बोल सकते हैं हम लोग, एक मिनट, एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताना। तो यहाँ पर आर्सेनिक जो है, ये सिलिकॉन जो है ना वो होस्ट है, ठीक है, और आर्सेनिक जो है वो गेस्ट है। तो आर्सेनिक ने ऑलरेडी सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन तो दे ही दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है वो होस्ट को क्या करेगा? गिफ्ट में दे देगा, चल ले जा, क्योंकि उसको तो काम का नहीं है, उसको तो 5 चाहिए थे, 5 उसके पास, उसमें 4 तो ऑलरेडी यूज हो चुके, एक ज्यादा पड़ा था, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का कुछ हो नहीं